Significance with Mohit Ahuja। क्या हाल है दोस्तों? शुरू करने से पहले तरीका ये कहता है और सलीका ये कहता है कि मुझे खुद को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। मेरा नाम है मोहित आहूजा और मैं पेशे से एक टीचर हूँ, एक राइटर हूँ, एक फोटोग्राफर हूँ और जब कभी रोज़गार वो मौका दे दे तो एक बाइकर भी हूँ। वैसे ये सब शौक ही हैं मेरे, तो काम नहीं लगता। खुश नसीबी है मेरी इस बात की। मैं आप जैसे बहुत लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ मेरे पिताजी, मेरी मॉम और मेरी बहनें बहुत सुकून से रहते हैं। खैर, उन सब के बारे में जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी मैं बताता रहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वर्चुअल दुनिया में मैं आपकी मुलाकात उनसे कराऊँ, आपको उनसे रूबरू करा सकूँ। इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस और ये वर्ड जब एक फ्लो में कहा जाए या लिखा जाए तो उसका मतलब है कुछ भी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बीच में एक छोटी सी स्पेस डाल दीजिए और आपको उस छोटी सी स्पेस में एक पूरी दुनिया मिल जाएगी। इनसिग्निफिकेंस, एक छोटी सी स्पेस जिसमें मुझे रहने की, खुद को ढूंढने की खुशनसीबी हासिल हुई है। और उस छोटी सी स्पेस की दुनिया में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना कुछ है। उम्मीद है आपको ये किस्से कहानियाँ पसंद आएंगे। बहुत प्यार दीजिएगा इसे। पसंद आए तो अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करिएगा, बताइएगा उनको, अच्छा लगेगा मुझे। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक कमरा कम है। कितनी सीधी और सच्ची बात है ना ये। मैं अक्सर अब तक अपनी जिंदगी देखता हूं तो लगता है कि यार पूरी जिंदगी इसी भागदौड़ में निकल गई ना, कि बस ये चीज हासिल कर लूं फिर आराम करूंगा, बस एक ये काम और कर लूं फिर चैन से बैठूंगा। वो चीज हासिल होती है तो फिर और कोई चीज सामने आ जाती है। क्या है ना साहब, हमें भूख बहुत लगती है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब कहीं किसी खिड़की से, दरवाजे से या फोन के जरिए जिंदगी आती है और आपको कुछ सिखा जाती है। ऐसा ही कुछ दिन पहले हुआ। मैं बैठा सोच ही रहा था कि शो में आपके साथ क्या बातें करूं, क्या किस्से कहानियां शेयर करूं, क्या करूं, और तभी मेरे बचपन के दोस्त आमिर का फोन आया। आमिर वो ऐसा शख्स है जो ना करे तो 20 दिन फोन ना करे और मूड में हो तो दिन में 20 फोन मिला डाले। खैर, आमिर का फोन आया तो मैंने पूछा कि घर में सब कैसे हैं। उसने बोला कि सब खैरियत से हैं भाई, और मेरे मुंह से निकला इंशाअल्लाह। एक सेकंड में सामने से जवाब आया, अबे इंशाअल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह होता है। मेरी जबान लड़खड़ा गई। मैं अलहम क्या, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर से बोला। और फिर उसने मुझे समझाया कि इंशाअल्लाह का मतलब है अल्लाह करे ये हो जाए, जो भी हम चाह रहे हैं, जो भी हमारी मुराद है वो काश पूरी हो जाए। लेकिन जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह का शुक्र है। प्यारी बात है ना। अब इसमें बहुत बड़ी सीख भी है। हाँ, मैं कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, और सच कहूं तो रिलीजियस भी नहीं हूं। बस ये समझिए कि जब जिस तरफ मन लगता है, जिस तरफ सुकून मिलता है, चल देता हूं। वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई चर्च हो, या सड़क के बीच में कोई चौराहा। इसका पूरा क्रेडिट ना मैं अपने माँ बाप को दूंगा, क्योंकि अक्सर फैमिली में आप ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आपको कोई किताब नहीं सिखाती। अच्छा, फैमिली से याद आया कि फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सब से तो आप सब अच्छे से वाकिफ़ होंगे। मेरे घर का भी व्हाट्सएप ग्रुप है, खानदान यही नाम रखा है हमने, जिसमें मेरी माँ हर रोज़ गुड मॉर्निंग वाली एक फ़ोटो भेज देती है। हर रोज़ का ही है, लेकिन इतने फूल, इतने सनसेट, इतनी बीचेस मैंने असल में नहीं देखे जितना मैं हर रोज़ इन गुड मॉर्निंग मैसेजेस के जरिए देख लेता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि यार इतनी बीचेस असल में है भी, या मेरी मॉम और उनकी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स आपस में बना बना के छापे जा रहे हैं। अब होता क्या है कि इन फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना अक्सर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अनलेस कोई हमको स्पेसिफिकली कोई कुछ बोल दे, स्पेशली वो @ वाला साइन लगाकर। जैसे पापा बोल दे कि मोहित वो गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवाया, ऐसे में जवाब देना लाजमी है, क्योंकि
आप सबसे छोटे हो, मेरे केस में तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो जब आप सबसे छोटे हो ना तो आपको जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप एक की नज़र में हो, फिर आप सबके रडार पे आ जाओगे, और वो बहुत खतरनाक जोन है भाई। मेरे घर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ना ऐसे साइलेंट मोड में इनविजिबल बनकर रहना ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन इन ग्रुप्स की खास बात यह है कि जो भी फोटोज या वॉइस नोट्स आते हैं वो आप देखो या ना देखो आपके फ़ोन में सेव हो जाते हैं। मैं पता है यार कि इसको भी ऑफ करने का तरीका होता है, लेकिन हम जैसे आलसियों के आलस पे ही तो चल रहा है मार्क ज़करबर्ग का घर, चलने देते हैं। बहरहाल ऐसे ही वॉइस नोट्स और ना जाने क्या क्या मेरे फ़ोन में आके इकट्ठा होता रहता है, और 1 महीने 2 महीने बाद वो सब डिलीट कर दिया जाता है। उस दिन ना मैं बाइक पर था और मैंने ब्लूटूथ के थ्रू बाइक पर गाने चलाए हुए थे, गाने हेलमेट में, और चल रहा हूँ बाइक पे। एक से एक बढ़िया बढ़िया गाने आ रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि मेरे गानों की चॉइसेस देखकर ना कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आके मुझे थैंक यू बोल के जाएगा कि भाई तुम ही तो हो यार, तुम्हारी वजह से हमारी दुकान चल रही है। खैर, तो गाने चल रहे थे, बाइक भी चल रही थी, बाकी दुनिया भी चल रही थी। तो आगे एक मोड़ पर मैंने बाइक पे लीन किया जैसे ही कर्व आया और हल्की सी रेस दी। अबीची के गाने की आखिरी बीट ड्रॉप हुई ही थी कि सामने से मैं देखता हूँ कि पेड़ों के बीच में से ना आ रही है भगवान वाली लाइट। बेहद सुंदर नज़ारा। और तभी फोन पर एक मीठा सा सितार का म्यूजिक बजना शुरू हुआ। ये ट्रैक मुझे नहीं पता था। मैं अभी समझ ही रहा था कि ये कौन सा आर्टिस्ट है कि आवाज आई। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, उलाहणों में काहू ना दियो, मनमीत तोहारो कियो। I have stopped complaining in my life and I am full of gratitude। और फिर उसी आवाज में जो भी इंसान था वो बोले कि ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में एक और लाइन है जिसमें कहा गया है कि 10 बस्तूल पाछे पावे, एक बस्त कारण भी खोट गवावे। Which means we receive 10 kinds of blessings in this lifetime, but for the one thing that we don't receive, we keep complaining. And that is why we say Vaheguru, because we are full of gratitude for everything that we have। यार नॉर्मली ना मैं इन सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों उस मोमेंट में ना मैं थोड़ा सा वल्नरेबल हो गया। मैंने इमीडिएटली बाइक साइड पर करी, अपना हेलमेट और ग्लव्स सब उतारा और जल्दी जल्दी उतारा कि मैं फटाफट देखो यार कौन सा आर्टिस्ट है, कहाँ से आया ये गाना, क्या है ये। लेकिन उतने में ट्रैक चेंज हो गया और लगाया हुआ था शफल पर। अब मैं वहाँ सड़क पर खड़ा एक ट्रैक ढूंढ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार कौन सा आर्टिस्ट है, कहाँ से आया मेरे फ़ोन में ये। अच्छा, ये करते करते ना मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे पास में कोई आकर खड़ा हो गया है। मैंने ऊपर देखा तो 3-4 लड़के होंगे, यही कुछ 19-20 साल के, बड़े ध्यान से ना मेरी बाइक को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल किया तो मैंने भी ब्लैंक सा स्माइल दे दिया। तो नेक्स्ट डे आस्क्ड मी कि भैया ये कौन सी बाइक है। मैंने बताया और उनके फेस पे ऐसे एक चमक आ गई जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। मुझे इसकी आदत नहीं है यार, मतलब बहुत बेसिक बाइक है मेरी, इतनी बेसिक कि अगर समझाने पे आऊँ तो ये मान लीजिए कि जो बाइक मैं लेना चाहता हूँ उसके कॉस्ट में इस जैसी 7 से 8 बाइकें आराम से आ जाएंगी, शायद ज़्यादा। तो स्पेशल तो फील कहाँ ही करने को मिलता है अपने को। लेकिन उस मोमेंट में ना उस लड़के ने इतने इंटरेस्ट से बोला कि मैंने उससे पूछ ही लिया कि अच्छी है, फोटो लेनी है। और ऐसा लगा कि उसने और उसके दोस्तों ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। क्या खुशी थी उनके चेहरों पर यार। इतनी खुशी से बैठा वो मेरी बाइक पर आकर फोटो खिंचवाई, फिर मुझसे मेरा इंस्टा हैंडल पूछा, हाथ के हाथ फॉलो भी कर लिया। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यार मेरी बाइक, सीरियसली मुश्किल से 5-10 मिनट चला होगा ये सब कुछ। मैं वहाँ बाइक पर बैठा और अपना राइडिंग गेयर पहनकर निकल गया वहाँ से। वो पूरा टाइम मुझे ऐसे देख रहा था जैसे साक्षात कोई बड़ा हीरो उसके सामने आ गया हो। उसके बाद कौन सा गाना चल रहा था मुझे याद भी नहीं। बस मैंने खुद से एक ही चीज़ बोली, अल्हम्दुलिल्लाह वाहेगुरु। हाँ, बस इतना याद है कि जब मैं घर मुस्कुराता हुआ आया, मैंने जिंदगी में पहली बार माँ को उनके उन फालतू के व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए जोर की झप्पी पाई और थैंक यू बोला। और वो जैसी है ना, बस एक टेडी बेयर जैसी, मुस्कुरा कर बोली, क्या खाएगा मेरा बच्चा।
यार सच बोल रहा हूं, ये पूरा किस्सा ना आज भी मेरी आंखों के आगे ऐसे आता है जैसे अभी तो हुआ था। और हर बार मैं सोचकर खुद को बस इतना ही बोलता हूं कि भाई अपनी जिंदगी और बहुतों से बहुत अच्छी है। हाँ, हम अक्सर अपने हीरोज को देखते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि किसी की जिंदगी में हम भी हीरो हैं। और जब ये एहसास होता है ना, तो घर भी बड़ा लगता है, जीत हासिल करना भी आसान लगता है, और खुशियां आपके पास आने से कतराती नहीं। देखिए ना, कहाँ सड़क पर मैं अपनी ही धुन में भीड़ में खोने निकला था, और कहाँ एक छोटी सी स्पेस में मुझे कुछ अजनबियों ने याद दिला दिया कि मैं भी बहुत लकी हूं। और मैं ही नहीं, आप भी हैं। और आपको ये याद दिलाना इसलिए ज़रूरी था आज, क्योंकि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को खुद को बहुत इनसिग्निफिकेंट समझ लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ज़िंदगी में ना जब बड़े एहसास होते हैं तो ज़िंदगी छोटी नहीं लगती। मेरा नाम है मोहित आहूजा और शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी आपको अपनी इस छोटी सी दुनिया से रूबरू कराने की। प्यार दीजिएगा इसको, और अगले एपिसोड का आपको सबसे पहले पता चले उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो कुछ होता है वो सब कर दीजिए। बहुत ख्याल रखिए अपना और अपनी खुशियों का। फिर मिलेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja.